होशियार, खबरदार।
समझ न आता है, कुछ समझ न आता है। किया मेरी गलती ने हमें तुमसे जुदा मांगा, किया मेरी गलती ने हमें तुमसे जुदा मांगा, सह लूं हंस कर जोदा, तुम मुझको सजा मांगा, तुम मुझको सजा मांगा। अफसोस खता मेरी, दुख सहता भाता है, किस और को जानूं मैं, कुछ समझ न आता है, कुछ समझ न आता। हर सांस मेरा मुझको धिक्कार दिलाता है, किस और को जानूं मैं, कुछ समझ न आता है, कुछ समझ न आता है। मेरा कुछ समझ न आता है।
कहीं रोए जीवन साथी, कहीं रोए जीवन साथी, पग पग पे फर्ज मेरा धिक्कार दिलाता है। किस ओर को जाऊं मैं, कुछ समझ न आता है। हर सांस मेरा सीधे याद दिलाता है। किस ओर को जाऊं मैं, कुछ समझ न आता है। कुछ समझ न आता। हर सांस मेरा सीधे हर पल मेरी जिंदगी का लगा मुझको तड़पाने। हर पल मेरी जिंदगी का लगा मुझको तड़पाने। जो मुझ पे गुजरती है दीवाना मन जाने, दीवाना मन जाने। मेरे हाल पे निश्चित ही वो अश्क बहाता है। किसी समझ न आता। हर सांस मेरा रखबर तेरी याद दिलाता है। किसी और को जाऊं मैं, कुछ समझ न आता। कुछ समझ न आता है मेरे होशियार खबरदार, महाराजा लंकेश की सवारी आ रही है। मुझे आशा है कि तूने सोच समझकर कोई नेक नतीजा निकाला होगा। ना जाने पापी तेरा मुंह यहाँ से कब काला होगा। सीते, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, यदि तू एक बार मेरी तरफ आंख उठा के देख ले तो मंदोदरी आदि सब रानी में तेरी दासी बना दूंगा। ओह पापी, कभी जुगनू के प्रकाश से भी फूल खिलते हैं। प्यारी, और परमेश्वर के वास्ते मेरे इस हाल पर रहम कर। ओ जालिम, उस परमेश्वर से डर और इस अबला पर सख्तियां कम कर। आखिर तू कब तक जिद को निभाएगी? जब तक जान जिस्म से नहीं निकल जाएगी, जब तक जान जिस्म से नहीं निकल जाएगी। जिस तरफ तेरा ख्याल है उसके तो फरिश्ते भी यहाँ पर कदम नहीं धर सकते। अगर वो यहाँ पर कदम नहीं धर सकते तो आपका रास्ता नहीं बंद कर सकते। मुझे तुम्हारे इस हाल पर रहम आता है। जरा अपनी जान को अच्छी तरह से विचारो।
बजाय मेरे हाल पर रहम करने के बेहतर है कि तुम अपनी हालत को सुधारो। आखिर मुझे सख्ती से काम लेना पड़ेगा, नरमी से ये तेरा जुनून नहीं निकल सकता। तेरी तो ताकत ही क्या है, वो परमेश्वर भी मेरे इरादे को नहीं बदल सकता। हुआ हूँ सैदा तुम्हारा दिल से, इस खुदी को अपने फुला फुला कर और जरा रहम करो संग दिल, तू न मार मुझको जला जला कर। खड़ी सिराने अदल जी कहती, शाला तेरा हिला हिला कर न पाएगा तू सुख कभी किसी के दिल को दुखा दुखा। नहीं तो समझी के कौन हूँ मैं, तू डराती आंसू बहा बहा कर खड़ी है तुझी बहुत सी आगे सिरों को अपने झुका झुका कर। अरे ओ जालिम ना ईट इतना, किसी को नाहक सता सता वो तेरे सब बल निकाल देगा चरक चरक पर चढ़ा चढ़ा। ये देख खंजर समझ जा भी कहूँ मैं तुझको सुना सुना कर, यही दरिंदों को डाल दूंगा मैं तेरे टुकड़े बना बना। मिटा ले अपना भरम खुशी से, तू जोर अपना लगा लगा कर। अरे बुज़दिल भला तू किसको डराता है खंजर दिखा दिखा कर। सीते तू फूल है मगर तच में फूल है, तू विद्वान है मगर तुझ में इंसानियत की वो नहीं। तेरे पहलू में दिल नहीं बल्कि पत्थर का टुकड़ा है। हाँ हाँ, वो पत्थर का टुकड़ा बेहतर है तेरे जैसे हजार नापाक दिलों से, जिसके एक एक खून के कतरे में मनो जहर भरा है। वो पत्थर का टुकड़ा मुबारक है, काश कि तेरे पहलू में बजाय इस नापाक दिल के एक पत्थर का टुकड़ा रखा जाता, तो बावजूद विद्वान होते हुए भी तो गधा ना कहलाता। अपनी जबान को थाम। मैंने अपनी जबान को बहुत संभाला है और आज तक कोई शब्द मुंह से नहीं निकाला है। जो कुछ तूने कहा वो मैंने ठंडे दिल से सहा, जो कुछ तूने किया वो मैंने शरबत की घूंट की तरह पिया। लेकिन कहाँ तक और कब तक? आखिर बर्दाश्त की भी तो हद होती है। जब ये तेरी खर मस्ती किसी तरह भी दूर नहीं हुई तो मैं तंग आकर ऐसी गुफ्तगू करने पर मजबूर हुई। सीते तू सदाई न बन, तू भी राजा होकर इस पर अन्यायी न बन। मेरे साथ की तमाम दुनिया में हक है। हाँ, यूं कहो कि जुल्म और सितम का बाजार गर्म है, इंसाफ क्या खाक है। बदनसीब बदतमीज औरत, मालूम होता है कि मौत तेरे सर पर खुजला रही है, जो तू कैदी की तरह जबान को चिल्ला रही है। वो बेगैरत इंसान तेरी थरथराई हुई जबान जो साफ बतला रही है, तेरे अंदर से तेरे लिए सदाएं मलामत आ रही है। नहीं मालूम कि कब ये तेरी नरम गुफ्तार होगी। समझ जा जान जा वरना बहुत ही ख्वार होगी। नहीं मालूम कब तेरी खत्म तकरार होगी। तू अब सुन ले या फिर सुन ले, मेरी इनकार होगी। तेरी जैसी बहुत सी खुशरों को आजमाया है, मेरे कदमों पे कुर्बान आखिर कार होगी। इधर जो राज हट है तो इधर भी हट है प्रिया का, भला देखूं कि इन दोनों में किसकी हार होगी। तो जिद कर ले या हट कर ले, मगर एक दिन जरूरी है जब खुदा रावण तेरे इस गले का हार हो। दो ही चीजें हैं जो लग सकती हैं सीता की गर्दन से, दो ही चीजें हैं जो लग सकती हैं सीता की गर्दन से, भुजा रघुवीर की होगी या तेरी तलवार होगी। किया इजहार मैंने आज तक जिससे मोहब्बत का, कहाँ ऐसी मेरी किस्मत बदकार हो गई। पतिव्रता नहीं जो आ गई सेवा दाव, कोई ऐसी गई गुजरी महाबदकार होगी।
मौत की मुफ्तराशी। जरा अपनी जबान को संभाल ले। ओ सत्यानाशी, वो अपना आखिरी अरमान भी निकाल। नहीं मालूम कि तेरे अंदर क्या बोल रहा है। मेरे अंदर वो बोल रहा है, मेरे अंदर वो बोल रहा है कि जिसके भय से तू बार बार तलवार उठाने पर भी ये तेरा पतित आत्मा डोल रहा है। मैं अभी तेरा काम तमाम करता हूँ और हमेशा के लिए गुमरान करता हूँ। महाराज ठहरिए, महाराज जरा शांति से काम लीजिए, जरा शांति से काम लीजिए, तलवार को थाम लीजिए और इस चलती हुई तलवार को जरा थाम लीजिए। एक औरत जात पर शस्त्र चलाना ये आपकी शूरवीरों की शान के खिलाफ है, बल्कि इसे माफ कर देना ही आपका इंसाफ है। इस बेचारी की किस्मत में रोना लिखा है और रोती रहेगी और इसी तरह अपनी जान को खोती रहेगी। जब ये रो रो कर चूर हो जाएगी, आखिर आपके कदमों पर झुकने के लिए मजबूर हो जाएगी। इरादा तो यही था कि जब तक ये हवा इसके दिमाग से ना निकालता तब तक इस तलवार को मैल में नहीं डालता, मगर तेरे कहने पर इसको 1 महीने की और मोहरा देता हूँ। या तो मेरा कहना मान लेगी, नहीं तो यही तलवार इसकी जान ले जा। जो कुछ तूने 1 माह के बाद करना है वो आज कर ले, क्योंकि 1 माह के बाद में मेरा इनकार होगा। बेटा बहुत सख्ती से काम लेना। जी महाराज। होशियार, आसमां पे झिलमिलाते हुए सितारों, तुम टूट क्यों नहीं पड़ते? माँ भागिन जो प्राणनाथ से जुदा होकर अभी तक जीवित हूँ। आसमां वाले मुझ पर दया करो, अंगार बरसा दो, तारे गिरा दो प्रभु, तारे गिरा दो, ताकि मैं अपने आप को उससे जला सकूं, अपने आप को भस्म कर सकूं। क्या चमका है? ये अंगार नीचे से आ गया। आसमान ने मेरी आवाज सुन ली। ये अंगार नीचे पड़ा है। अंगार? हाँ, मेरे गले लग गया। मेरे गले लग गया, मुझे भस्म कर दे। मुद्रिका? ये कहाँ से आई? लेकिन ये कैसे? ये कहाँ से आई? मेरे प्राणनाथ के कर को सुशोभित करने वाली तू कैसे आई? तुझे कौन लाया? बोलो, कुछ तो बोलो। क्या संदेश लाई? बोलो, कुछ तो बोलो। बोलो री प्यारी मुंदरिया, बोलो री प्यारी मुंदरिया, कैसे आई तू मेरी अटरिया, किस दशा में है मेरे सवरिया, बोलो री प्यारी मुंदरिया। काहे चुप के तू कायरी, काहे चुप के तू
नहीं बोली। मेरा संदेश प्रभु से कहना, मेरे स्वामी को देना गवाही। मेरे स्वामी को देना गवाही। मैंने मरने की बाजी लगाई, पल्ला डाला गले कोई बस ना चले। पल्ला डाला गले कोई बस ना चले। अब स्वर्ग मिलेंगे संवरिया। बोलो बोलो री प्यारी मुनैया। बोलो बोलो री प्यारी मुनैया। मुद्रिका, अगर वास्तव में तू मेरे प्राणनाथ की ही मुद्रिका है, तो सच सच बताओ, मेरे राम कैसे हैं? और मुद्रिका, इसी में ही अगर राम जी के दर्शन हो जाते हैं तो ये मुद्रिका और ये माया की नहीं बनी हुई। अगर राम जी के दर्शन नहीं होते तो ये मायावी ही मुद्रिका है। प्रभु कृपा करो, अवलंब दो, सहारा दो और दर्शन दे दो। श्री राम प्राणनाथ करुणाए प्राणनाथ दिए बिन दे जिए बिन दे नदी बिन वारी। ऐसे नाथ पुरुष बिन ना। प्रभु, मेरे प्राणनाथ के कर को सुशोभित करने वाली आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु, अब आपके दर्शन कर लिए, अब मुझे कोई इच्छा नहीं है, अब मेरी कोई अभिलाषा नहीं है। प्रभु राम। माता जी, माता जी, परमेश्वर का नाम लो, परमेश्वर का नाम लो, जरा सब्र से काम लो, जरा सब्र से काम लो। आप कौन है? आप कौन है? आप कौन है? और आपका क्या नाम है? और आपका क्या नाम है? माता जी, माता जी, मैं श्री राम जी का एक मैं श्री रामचंद्र जी का एक अदना सेवक हूँ और मेरा नाम हनुमान है और मेरा नाम हनुमान है और ये मुद्रिका मैं ही लाया हूँ। और ये मुद्रिका मैं ही लाया हूँ। आज मैं बहुत सच सच हनुमान, मैं जीवन भर आपका पुकार नहीं भूल पाऊं। अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहि सदा रघुनायक छो। बेटा हनुमान, मैं जब तक संसार में सूर्य चांद रहेगा तू अदर और अमर रहेगा और जीवन भर हम तेरा उपकार नहीं भूल पाएंगे। माता जी, परंतु
मुझे तो सख्त भूख लगी है। ओहो बेटा जो कुछ गिरा पड़ा है बेटा, एक बात से सुनो, जो कुछ भी नीचे गिरा पड़ा है उठाकर खा लो। वो ही उठाकर खा लेना। फल फूल को किसी फल को तोड़ने की कोशिश मत करना, ये तो बुरी होगी। क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े बलवान राक्षस हैं, तो बहुत बुरी होगी। बेटा ऐसा मत करना। माता जी आप किसी बात की फिक्र न करें। माता जी आप किसी बात की फिक्र न करें। आप किसी बात की चिंता ना करें। आपका आशीर्वाद, आपका ये दास आपके आशीर्वाद से आपके आशीर्वाद से और प्रभु राम की आशीर्वाद और प्रभु राम जी की आशीर्वाद से सब कुछ ठीक है। सब कुछ ठीक कर देगा, सबको ठीक ठाक कर देगा। जय श्री राम। जय श्री राम। ये वो बानर अक्षय कुमार का कातल और अशोक वाटिका को जाने वाला आपके सामने हाजिर है। जैसे इसके मुनासिब हो झंडे से बांध दीजिए। इसका अपराध किया जाए, इसका अपराध किया जाए। झंडे से बांध कर झंडे जरा बताइए कि दिल में क्या समाई है। अरे जरा बतलाइए तो, तुम्हारे दिल में क्या समाई है जो तुमने यहाँ आकर ऐसा उधम मचाया है? क्या आपको मौत नजर नहीं आई? चुप रहने से जान नहीं बचेगी। अरे चुप रहने से जान नहीं बचेगी। मुंह को खोल। अरे मुंह को खोल और कुछ इस जबान से बोल। क्योंकि बंदा इस वक्त असीर सुल्तानी है। क्योंकि बंदा इस वक्त असीर सुल्तानी है, इसलिए किसी ऐरा गैरा से बात करने में मेरी हानि है। जब कोई पूछने वाला पूछेगा तो जवाब देंगे, आज भाई भाई का हिसाब देंगे। बड़ा हो शेर पिंजरे में मगर वो खो नहीं जाती, दिलावर की कजा के सामने खो नहीं जाती। रस्सी जल गई मगर बल नहीं जला। रस्सी जल गई मगर बल नहीं जला। जले बल किस तरह मेरा, मुझे किस बात का गम है, वही दम है वही मैं हूँ, वही दम है वही गम है। अरे बेशरम, अरे बेशरम, इस जलील पेशा प्यार करने से तो बेहतर था कि तू चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाता, ताकि पवन प्रहलाद के माथे पर ये कलंक का टीका डालता। अभी तक मैं तेरा पश्चाताप करता हूँ। अभी तो तेरा वक्त है पश्चाताप करने का। क्या 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 है काम? क्या है काम तूने बेशक डूब मरने का। हालत में देखकर अरे नालायक, तुझे इस हालत में देखकर मेरी गर्दन शर्म के मारे झुकी जाती है, मगर अफसोस कि तुझे शर्म नहीं आती। अभी तक तो झुकी है, तेरा ही झुकाए से कोई दिन जमीन से भी नहीं उठेगी, तेरे ही उठाए से। हनुमान, आज तो तुम अजीब किस्म की बातें कर रहे हो। क्या भूतकाल के संबंध को भूल गए? नहीं, बल्कि उसी संबंध में से तो
यहाँ तक ले आना हुआ। हनुमान आपका वैसे वफादार हनुमान आपका वैसा ही वफादार है और बवक्त जरूरत और बवक्त जरूरत आपकी मदद करने को तैयार है। इसमें क्या शक है? इसमें क्या शक? अगर तेरे जैसे दो चार दो चार और वफादार होते तो मेरा बेड़ा पार था। अच्छी वफादारी ये अच्छी वफादारी है। तमाम बाग को उजाड़ा, तमाम बाग को उजाड़ा, सिपाहियों ने रोका तो उसका सर मरोड़ा, बागबान ने टोका तो उसको, बागबान ने टोका तो उसको जीवित नहीं छोड़ा। अक्षय कुमार को मार अक्षय कुमार को तूने ही मारा। तो उसे वाह वाह रे मेरे, बलिहार, वाह मेरे वफादार का, मैं तुम पे बलिहार जाऊं। मैं तुम पे बलिहार जाऊं। मैं गया था कौन उनको बुलाने, मैं गया था कौन सा उनको बुलाने के लिए, खुद चलकर आए थे झगड़ा फैलाने के लिए। काम किस आते हैं फल आखिर से खाने के लिए, कर बांध लेता घर ले जाने के लिए। ना कितनी बात पर ना कितनी बात पे वो पीछे मेरे पड़ गए, मारने को आए मुझको आप लेकिन मर गए। सवाल तो ये है, सवाल तो ये है तुमको कहा किसने कि तुमको किसने कहा था वहां जाने के लिए? कहा था श्री रामचंद्र जी ने और सुग्रीव ने और सुग्रीव ने, माता सीता की खबर लाने के लिए। और गया था माता सीता की खबर ला। सीता की खबर? हाँ हाँ, माता सीता की खबर। मगर सुग्रीव का राम से क्या, मगर सुग्रीव और रामचंद्र का आपस में क्या संबंध? जब हम माता सीता की तलाश करते, जब श्री रामचंद्र जी माता सीता की तलाश करते करते ऋषिमुख पर्वत पर आए तो वहाँ उन दोनों ने दोस्ती का ऐदो पैमान किया आपस में हाथ मिलाए। और आपस में हाथ मिलाए। जिस बारी ने आपको 20 बार, जिस बाली ने आपको 20 बार उसी बाली को श्री रामचंद्र के एक ही तीर ने दुनिया से नापैद किया। अब आप उनकी ताकत का अंदाजा लगाएं। अब आप उनकी ताकत का अंदाजा लगाएं और जिस तरह हो सके इस आने वाली तबाही से बचाएं, वरना वरना ईंट वरना तेरी ईंट निकल जाएगी और ये हरी भरी लंका मट्टी में मिल जाएगी। अरे बेवकूफ जरा मुंह को संभाल। अरे बेवकूफ जरा मुंह को संभाल और सोच समझ कर बात मुंह से निकाल। जब तू यहाँ पर कैद है, जब तो यहाँ कैद है मेरे हाथ में तेरा सर, और मेरे हाथ में तेरा स्याह सफेद है, क्या मरते इस क्या बात तू अब भी जाने की उम्मीद रखता है? की उम्मीद तो दरकिनार। सीता की उम्मीद तो दरकिनार, अब तो वो तेरे से भी हाथ धो चुके। सच है, सच है, जब किसी इंसान की बुरी घड़ी आती है जब किसी इंसान की बुरी घड़ी आती है तो अगर पहले ही खुद तो अकल पहले ही खुद ब खुद चली जाती है। याद रख, याद रख, अगर रोएगा आखिर रोएगा, आएगा पछताएगा, उसी वक्त फिर हाथ में मगर ये गुजरा हुआ वक्त फिर हाथ नहीं आएगा। मैं नहीं कहता मैं नहीं कहता इंसान से डर, कि तू इंसान से डर, लेकिन परमात्मा का मगर उस परमात्मा का कुछ खौफ कर। नई शराब से बाहर आता जबान नहीं शरारत से तू बाज आता, ज़बान इतनी चला रहा है, मेरी इज्जत आबरू को तू खाक में मिला रहा है। इज्जत और आबरू तो खुद ही खोई, मेरा बता कसूर मेरा बतला रहा है। अजब तमाशा, अजब तमाशा है, देखो लोगो जमाना कैसा, जमाना ये कैसा आ रहा है। अरे नालायक, अरे नालायक, किसका दिखा रहा है, अरे नालायक, बता तुम लोग कौन किसका, बता तुम उसको तू खौफ किसका दिखा रहा है? मैं वो बला हूँ जिससे काल भी खुद खौफ खा रहा है। लोग खुद देख लेंगे, लोग खुद देखेंगे, लोग खुद ही देख लेंगे तो इतना क्यों तिलमिला, तो कितना क्यों तिलमिला रहा है। कल जो खाता था कौफ मुझे, कल जो खाता था खौफ तुझसे, आज उसको भी खा तो रहा, आज उसको खा रहा है। मैंने जब तक उठाया न मैंने जब तक उठाया खंजर तभी तक तू चहा रहा है, हाथों से अपने अपने हाथों से तू अदब का रास्ता बना रहा है। चंद दिन में ये होगा चर्चा, चंद दिन में होगा ये चर्चा, वो दिन करीब आ, वो दिन करीब अब आ रहा है। कहेगी दुनिया देखो लोगों जनाजा रावण का
नामकार शरीर, अरे नामकार शरीर, रावण के सामने इतनी बेहुदा तकलीफ, मैंने हर चंद खूने जिगर किया और तेरे बुजुर्गों का अदब किया, मगर अब मेरी ये तलवार ही तुझे खामोश कराएगी और हमेशा के लिए तुझे नाम कराएगी। भैया भैया जरा तहमल से काम लीजिए, जरा शांति से काम लीजिए। ये फैसला आपकी शान के खिलाफ, ये फैसला आपकी शान के खिलाफ है, राजनीति के बरखिलाफ, राजनीति के बरखिलाफ है। भला दूध को मारना, भला दूध को मारना कहाँ का इंसाफ है? ऐसा करने से ऐसा कोई दूध आपके दरबार में नहीं आएगा, कोई भी दूध आपके दरबार में फिर नहीं आएगा। हट हट मेरा हाथ छोड़, हट हट पीछे, हट हट तू पीछे हट। दूध आपके दरबार में नहीं आएगा, ना आए। अगर दूध नहीं आए तो नहा मत आए। कौन कहता है ये दूध? कौन कहता है कि ये दूध है? जब ये अपने मालिक का पैगाम लेकर आया, जब ये अपने मालिक का पैगाम लेकर आया है तो इसके दूध होने में क्या संदेह है? मगर इसको बेहुदा बकवास करने का क्या हक? मगर इसको ये बेहुदा बकवास करने का क्या हक? जो कुछ उसने कहा है, जो कुछ इसने कहा है उसके मालिक की वो इसके मालिक का ही संदेश है। मुझे ये भी हैरानी है कि ये तुमने बिना फीस वकालत कहाँ की ठानी है? ये राजनीति का असूल है, ये राजनीति का असूल है, ये बहाना फजूल है, ये बहाना ये भी बहाना आपका फजूल है इसकी हिमायत कोई खास वजह मकबूल है। और इस हिमायत की कोई खास वजह माकूल है। भैया ये आपकी भूल है, भैया ये आपकी भूल है। मेरा अर्ज करने का ये मतलब है, मेरे अर्ज करने का ये मतलब है कि दूध को कत्ल करना राजनीति की, कि दूध को कत्ल करना राजनीति के सरासर विरुद्ध है, खिलाफ है। तो आप ही बताइए क्या करेंगे? आप ही बताइए कि इसके साथ क्या करना चाहिए और क्या दंड देना चाहिए। मेरे विचार में इसकी दुम को रुई लपेट करके आग लगा दी जाए और छोड़ दिया जाए, जाएगा अपने आप, वो अपने आप ही जलकर भस्म हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है महाराज। इंतजाम किया जाए, इसकी रुई का मारने का इंतजाम किया जाए, जाओ इसकी रुई की इसके रूप सुग्रीव जी, बहुत दिन हो गए, अभी तक हनुमान जी का कोई पता नहीं चला। किस हालत में है, कहाँ है? मेरा दिल तो बैठा जा रहा है यहाँ, अब ठहरने से भी जी घबरा रहा है। ना जाने हमारी तकदीर में क्या लिखा है। महाराज आप धीरे धरिए, आपने हनुमान जी को 1 मास की मोहलत दी थी, अभी 1 मास पूरा नहीं हुआ तो हनुमान जी आते ही होंगे। जय श्री राम। आओ धन्य हनुमान, आओ पवन पुत्र, धन्य हो। क्या समाचार है? कहो कहो कहो, क्या समाचार लाए हो? प्रभु मुझसे तो माता जी का दुख नहीं सहा जाता है, मुझसे तो माता जी का दुख नहीं सहा जाता, और ना दुख की कहानी सुनाई जाती है, ना ही दुख की कहानी सुनाई जाती है, ना माता जी के आंसू देखे जाते हैं। ना ही माता जी के आंसू देखे जाते हैं। वो आप जल्दी से जल्दी प्रभु आप जल्दी से जल्दी लंका पर चढ़ाई करें माता जी के और माता जी को उस जालिम की कैद से रिहाई करें। और माता जी ने कहा था, और माता जी ने कहा था, एक माता अगर 1 माह तक आपने हमारी सुध नहीं ली तो फिर हम स्वर्ग में मिलेंगे। सीते ऐसा न करना, जल्दी ही मैं जल्दी ही तुम्हारी सुध लूंगा और उस जालिम रावण का सफाया करूंगा। सुग्रीव जी, महाराज जल्दी से सागर पार जाने का प्रबंध किया जाए। जो आज्ञा प्रभु। हमारी सेना में नल और नील नाम के 2 बहुत ही कलाकार हैं और वो एक समुद्र तो क्या कई समुद्रों पर वो पुला बांध देंगे। आप चलिए महाराज, मैं आपको साथ ले जाता हूँ, आप देखते जाइए। जय श्री राम।
जय श्री राम। जय श्री राम। मंत्रीवार महाराज, अभी अभी मालूम हुआ है कि राम और लक्ष्मण पुल पार कर चुके हैं। हाँ महाराज, सुनने में तो कुछ ऐसा ही आ रहा है। तो बोलो अब हमें क्या करना चाहिए? महाराज, हमें हर हालत में अपनी सेना को तैयार करना चाहिए। बोलो भविष्य, आपकी क्या राय है? आप इस युद्ध को जाने दीजिए। जंग करने से कोई लाभ नहीं है। लाखों स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, लाखों बच्चे अनाथ हो जाएंगे, हजारों घर उजड़ जाएंगे, खून की दरिया बह निकलेगी। मान लेते हैं यदि आप जीत भी जाएं तो आपके लिए कौन सी दुनिया बदल जाएगी? इस खून खराबे के बदले आपको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर हाथ कुछ लग भी गया तो उससे भी कोई लाभ नहीं। जिसके आप दीवाने हो रहे हैं, आप अनुदेश बंद कीजिए। जो बात मैं पूछता हूँ आप उसका जवाब दीजिए। भाई साहब, आपने राय पूछी है, मैंने आपको राय दे दी है। एक स्त्री की प्राप्त करने में आप लाखों स्त्रियों को विधवा न बनाइए और खून के दरिया न बहाइए। मेरी राय में तो सीता जी को वापस भेज दीजिए और नीति निधान होकर आप अनीति की तरफ कदम न बढ़ाइए। मुझे तेरी बुद्धि पर शक है। वास्तव में तू दरअसल डरपोक है। भाई साहब, जिस राम ने सुबाहु, मारीच आदि को मार दिया है, बहुतों को मौत की गोद में सुला दिया है और अहिरावण को भी यम लोग भेज दिया है, उससे वैर करने में आपका कहाँ कल्याण हो सकता है? देख कर कदम उठाइए। आपकी भलाई इसी में है। तेरी हर बात उन वनवासियों की तरफदारी की बू आती है। जाओ, जिसके तुम गुणगान करते हो नीचे बात जा कर रहो। आपने जो लात मारी है, आपने मुझे लात मारी है, मेरा जीवन सुधार दिया है। मेरा जीवन सुधार दिया है। याद रखना, याद रखना, श्री रामचंद्र जी से बैर करने में श्री रामचंद्र जी से बैर करने में तुम्हें पश्चाताप होगा। सब निशाचरों का नाश हो जाएगा। क्या कभी ने कही के बकवासी? हो जाइए। नहीं मित्र भाई, उसे आने दो। प्रभु, आप क्या कह रहे हैं? शत्रु का आदमी हमारी तरफ आया और हम चुप बैठे रहे। प्रिय मित्र, वो जैसी भावना लेकर आएगा ऐसा ही फल पाएगा। महाराज, लंका नरेश का भाई परीक्षण आ रहा है। अच्छा, तो आप जाएं और उन्हें आदर सहित यहाँ ले आए। नाथ दशानन कर मैं खाता, निश्चर पंच जन्म सुर गाता, सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलू कहीं कम पर नेहा,
श्रवण सुजस सुनी आयऊं प्रभु भंजन भव भी त्राहि त्राहि आरती हरण शरण सुखद त्राहि प्रभु आओ लंकेश पधारिए। कहो कहो आनंद पूर्वक तो हो। प्रभु आपकी कृपा से हर प्रकार से कुशल है। मैं आपकी शरण आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। जो सब कुछ त्याग कर अपना शरीर मेरे अर्पण कर देता है तो मैं उसकी हर समय और हर तरह से सहायता करता हूँ। हनुमान जी सागर का जल लाएगा और विभीषण को राज तिलक दिया जाएगा। जो आज्ञा प्रभु। आप ही कोई राय दें कि आप हमें क्या करना। अब आप ही राय दें कि हमें क्या करना चाहिए। प्रभु जी माता सीता को जालिम से कैसे छुड़ाना चाहिए। माता सीता को जालिम कैसे छुड़ाना चाहिए। को उस जालिम से छुड़ाना चाहिए जिस तरीके से उसे आजाद कराना चाहिए। जिस तरीके से भी हो सके उन्हें लिवा लाना चाहिए। सुग्रीव जी कहिए आपकी क्या राय है। प्रभु जी लंका पर चढ़ाई कर देनी चाहिए। महाराज मेरे विचार में तो लंका पर चढ़ाई कर देनी चाहिए। हनुमान जी महाराज आप भी अपने विचार कहें। भगवान मैं तो माता सीता की रिहाई मैं तो माता सीता जी की रहाई और उस जालिम रावण की सफाई का हामी हूँ। आपकी क्या राय है। जामवंत जी आपकी क्या राय है। कहिए आपकी क्या राय है। भगवान मैं तो आपकी राय का अनुरागी हूँ। भगवान मैं तो आपकी राय का अनुरागी हूँ। मेरी राय तो ये है। मेरी राय तो ये है एक बार फिर भी कि एक बार फिर एक अवसर रावण को दिया जाए और किसी दूत को भेजकर उसे समझाया जाए। महाराज मेरे विचार में तो अंगद सबसे लायक और फायक है, उसी को क्यों न भेजा जाए। ठीक है आप ठीक कह रहे हैं। आज इसे रवाना कर दीजिए। आओ प्यारे अंगद महाराज आप जाएं और महाबली रावण को समझाएं। जो आज्ञा प्रभु। यदि वो किसी प्रकार भी ना माने तो हमारी ओर से भी युद्ध का ऐलान सुने। जो आज्ञा महाराज। जय श्री राम। महाराज जो हुक्म हो आपका तो लंका को जड़ से हिला के हटूं। जो हुक्म हो आपका तो खाक लंका की मिट्टी ला के हटूं। जय श्री राम। जय श्री राम। और अंदर आने की आज्ञा चाहता है। उसको बाइज्जत से अंदर लाया जाए। जो आज्ञा महाराज। जय श्री राम। जय श्री रावण। बहुत जिसमें बिजली जैसा से बहुत बढ़िया महाराज। आइए पधारिए। अगर कुछ हर्ज न हो तो अपना नाम और पता बता दीजिए और चाहे जान का भी बता दीजिए। मैं पानलराज स्वर्गवासी महाराज बाली का पुत्र अंगद मेरा नाम है। महाराज श्री रामचंद्र जी की तरफ से आपके नाम एक जरूरी पैगाम है। आप मेरे दोस्त बाली के फरजंद है, कहिए आपका मन तो आनंद है। आपकी मेहरबानी है। मगर मुझे इस बात की बहुत ही सख्त हैरानी है कि ये नीच काम करने की आपने क्या ठानी है। आप मुझे कुछ ही कहे।
मैं रजील या जलील कहलाने का बुरा कब मनाता हूँ, बल्कि आपकी इन सब बातों को बर्दाश्त करता हुआ आपको समझाना अपना फल समझता हूँ, क्योंकि आपके और पिताजी के न सिर्फ गहरे तलाकात थे, बल्कि एक दूसरे के यहाँ आप कुछ अरसा तक मेहमान भी रह चुके हैं। हमदर्दी है, चुनाचे पहले भी हनुमान जी के जरिए आपको इस आने वाली तबाही से इत्तला कर दी। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि तुम्हारे लेक्चर बारी करो, कुछ बयान भी करते हो या यूं ही खेला दान करते हो। सही बात। मुझको श्री रामचंद्र जी ने इसलिए आपके पास भेजा है कि अभी आप इस बिला वजह की खून रेजी से बाज आ जाए और खामखा इस कदर खन के खुदा का मेरी भी आपसे यही ताकीद है कि एक मामूली सी बात के लिए इस कदर खून बहाना अक्लमंदी की हिम्मत है। इसलिए अब भी वक्त है कि अब भी आप इस हमाकत की तलवार को थोड़ी सी देर के लिए खूंटी पर टांगे और सीता जी को श्री रामचंद्र जी के पास पहुंचाकर अपने कसूर की माफी, अगरचे वो आपसे सख्त नाराज हैं, ताहम बड़े सरल स्वभाव और दर्द दिल के फायद हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वो आपका कसूर माफ कर दें। सर अपनी जबान को था क्यों इतनी बकबक लगाई है? क्या तुझे तेरी मौत यहाँ खेत कर लाई है? अरे बेगैरत, तेरे जैसा नलेकों का भी जिंदों में शुमार जो अपने बाप के कातिल का बदला लेने तो अलग, उल्टा तू ही उनका खिदमतगार है। बेशरम, तेरी तो जिंदगी पर भी धिक्कार है। अगर बाली लापूत नहीं हो जाता और आज उसके माथे पर कलम का टीका नहीं आता, अगर तेरे जैसा पानी मेरे खानदान में होता तो न जाने कब का दूसरे जहान में होता। अफसोस कि बाप आंखों के सामने मारा जाए और बेटा खड़ा तमाशा देखे। डूब मर डाला है बेशरम, जिस कुल में पैदा तेरे जैसा लाल हो, बाप के कातिल का अफसोस जो दलाल हो, देश को अपनी शर्म और गैरत में बिल्कुल खाना हो, ऐसा पाकुल क्यों कर दुनिया से पाए माल हो। स्त्री के वास्ते अब जिसने जान ली और बेहया तूने भी उसकी सेफ्टी की। दरअसल ये तेरा कसूर नहीं, बल्कि ईश्वर को इस खानदान का दुनिया में रखना मंजूर नहीं। शतनी के काल चक्कर में तेरी अक्ल पर पर्दा डाल दिया है और सोच विचार का मादा तेरे अंदर से निकाल दिया है मेरा यहाँ आना ही बेफायदा हुआ। अरे वक्त है अभी समझ जा तू क्यों मौत का शहदा हुआ। अरे तेरी बातों से ही तेरा ख्याल बेकायदा हुआ, क्या कभी शराब की कुल में नहीं पैदा हुआ। आप अपनी सोचिए, क्या फिक्र मेरे बाप की। अरे होने वाली है वही हालत है हजरत। नहीं ताकत थी तुझमें, तू मेरे पास आ जाता और मैं तेरे भाई का बदला उसी दम लेके दिखला। ये पीछे से फिक्र करना, मुझे बदला दिलाने की, अरे कोई तजवीज कर पहले जान अपनी बचाने की। अकल से बात कर बेहोश, ये तेरी ही हिमाकत है। मेरे से युद्ध करने की क्या उनमें ताकत है? नाकारी ना तकबर, ये फानी है। अरे तेरे से आला हो गुजरे न बाकी कुछ निशान नहीं। अरे हर दूर जाहिल,
आपके कान खाए हैं, क्या मुफ्त में कान खाए हैं, और तेरे जैसे बच्चे तो मैंने आज तक पढ़ाए हूँ कभी शायद थे जिस दिन आप आपे में, मगर अब तो अकल मारी गई आकर बुढ़ापे में। समा को रोको चाहे ये क्या बक लगाई है, किसी बेअक्ल ने तुझको कुछ अकल भी सिखाई है। अरे अकल होती तो फिर क्या था, अकल का ही तो रोना है। अरे बदौलत इस अकल की खाक इस लंका में। अरे नारायण, अरे नारायण, अकल भी सिखाई है, तुझको किसी ने कुछ अकल भी सिखाई है, क्या तूने जानवरों में ही परवरिश पाई है? अब ख्याल आया कि अकल कौन सिखाए और कौन पढ़ाए। बाप का साया तो सर से जाता, और चचा को कौन सी गरज थी जब तुझसे गुलामी कराता रहा। फिर चचा भी कौन सुगरी, भला जिसने अपने हकीकी भाई का खून किया, उसने तेरी तालीम और तरबियत का जिम्मा कब लिया? तेरे जैसे हाँ, तेरे जैसा बाजू से मुफ्त का गुलाम जरूर मिल गया। अरे बेवकूफ, अब भी अपने बाप की मौत को याद कर और ऐसे जालिम चचा की गुलामी से अपने आप को आजाद कर। मैं तो बदतमीज ही सही, मगर अकल तो आपकी ही ठिकाने नहीं रही, जो बजाय संजीदा और माकूल जवाब देने के दूसरों के घर के झगड़े छेड़ रहे और खामखा कड़े मुर्दे उखेड़ रहे। मेरे बाप ने जैसा सलूक अपने भाई के साथ किया, उसने वैसा ही फल पाया। मेरे लिए दोनों का दर्जा एक समान है। चचा जी की फर्मा बरदारी करने में मेरी क्या कसरो शान है। औरों के घर के झगड़े रावण न छेड़ तू, तुझको पराई क्या पड़ी अपनी नबेड़ तू। अरे अमक ने गुस्सा ज्यादा देना। अरे अमक तेरी आई है, तेरी कजा। अरे अमक क्या तेरी आई है कजा? बदकारियों की मिलेगी। अरे तुझे बदकारियों की मिलेगी। शर्म कर, शर्म कर, शर्म कर। अरे तू मर के राजा का यही है। तू करता है जितना हुआ मैं नरम। यही कहता हूँ, अरे यही कहता हूँ कि अच्छा नहीं है करम। है शर्म तो कहीं तू मर बेहया। अरे बैठ जा, कोई खिल जाएगा गुल नया। अरे अमक ने गुस्सा ज्यादा देना। अरे छोड़ जिद को, है इसमें तेरा भला। अरे बाजी चला जा, चला जा। अरे मेरे जाते ही तुझ पे आएगी कजा। होश, मैंने इस कदर मगज खपाया मगर तेरी समझ में कुछ नहीं गया। जो जो मौत नजदीक आ रही है, तेरी आंखों में अंधेरी छा रही है। मैं श्री रामचंद्र जी की फौज में सबसे कमजोर इंसान हूँ और ख्याल के मुताबिक मैं अभी नादान हूँ, मगर तेरा वहम दूर करने के लिए अपनी ताकत का एक मामूली सा करिश्मा दिखाता हूँ और मैं अपना पांव जमीन पर जमाता हूँ। जो तेरे बहादुरों में सबसे ज्यादा बलवान हो और जिस पर तुझे पूरी तरह से इत्मीनान हो, वो आए और मेरा पांव जमीन से उठाए। अगर तेरे किसी योद्धा ने मेरा पांव जमीन से उठा लिया तो हमारी हार और तुम्हारी जीत होगी, वरना बसूरत सीता जी को श्री रामचंद्र जी के पास पहुंचाना और अपने कसूर की माफी मांगना। कसूर के बच्चे, मुझे ये तेरी शर्त मंजूर है। अरे बुलाओ तो फिर देर करनी फजूल है। देखना कहीं पीछे से बचाओ या पूरी शर्त से मंजर हो जाओ। अरे ये तुम्हारा ख्याल बिल्कुल वाहियात है। अरे मर्दों का तौर दिल और जान के साथ है। शाबाश मेरे बहादुर, शाबाश। मदद के ख्याल बैठो हुए
आती है। आप 10-10 किलो के हथौड़े मंगा के रखिए, इसने 2.5 इंची के कील लगा रखे हैं। बिजली चंचल सिंह कहिए महाराज। जाओ अपनी बहादुरी के जौहर दिखाओ। बहुत अच्छे महाराज। बहादुरी के जौहर दिखाओ। जो आज्ञा। चलूंगा जिस समीपे में वही बहुत चाल आएगा। जमी तो क्या जमी से आसमां भी थर थराएगा। मुजस्सम काल हूं मैं, जब मुझसे नजर मिलाएगा अरे भस्म हो जाएगा जो मेरे सामने आएगा। इसे तो एक झटके में कई चक्कर खिला दूंगा। पाँव तो चीज क्या है, इस जमीन को भी हिला दूंगा। जय श्री राम। तैयार हो जाओ। खड़ा है सामने अंगद, भरम अपना मिटा ले तू। अरे कोई बाकी रहा योद्धा तो उसको भी बुला ले तू। अभी है वक्त लंका को, अरे तबाही से बचा ले तू। अरे शर्म की चाह है कर अभी, प्राण अपना मिला दे तू। न फिर ये वक्त मिलने का, अरे इस वक्त चूकेगा। अरे फलक आंसू बहाएगा, जमाना मुंह पे थूकेगा। अरे नामाकूल क्यों कैदी की तरह जबान को खिला रहा है? और इस मामूली सी बात के लिए तू इतना दिल मिला रहा है? मैं अभी तेरा अभिमान को तोड़ता हूँ। पाऊँ तो क्या तेरा वजूद भी दुनिया से अखोड़ता हूँ। बस होने तैयार। कीजिए, इस तरह ये मामला साफ नहीं हो सकता। अरे मेरे पांव पड़ने से तेरा कसूर माफ नहीं हो सकता। अगर अपने किए पर पछताते हो और अपना कसूर माफ कराना चाहते हो तो भगवान जी के कदमों में जाओ और वहां जाकर अपना सर झुकाओ। हाँ, अगर जरूरत हुई तो सिफारिश आपकी जरूर करूंगा। अरे दूर शरारत। मैं अभी तेरा अभिमान को तोड़ता हूँ। पाऊँ तो क्या तेरा वजूद भी दुनिया से अखोड़ता हूँ। बस होने तैयार। कीजिए, इस तरह ये मामला साफ नहीं हो सकता। अरे मेरे पांव पड़ने से तेरा कसूर माफ नहीं हो सकता। अगर अपने किए पर पछताते हो और अपना कसूर माफ कराना चाहते हो तो भगवान जी के कदमों में जाओ और वहां जाकर अपना सर झुकाओ। हाँ, अगर जरूरत हुई तो सिफारिश आपकी जरूर करूंगा। अरे दूर शरारत की मूरत तेरी भलाई इसी में है कि तू यहाँ से चला जाओ। ये मनोज शिकल मेरे को मत। तेरी इस बेहुदा बात का जवाब अब ये जबान नहीं बोलते, ये तलवार ही देगी। मैं देखूंगा कि तू मैदान जंग में किस तरह से पाँव जमाएगा। अरे ये तेरी सरासर हमाकत है। अरे जिन भाइयों के भरोसे पर तू कूद रहा है उनमें सिर्फ बातें बनाने की ताकत है।
नहीं है कि अंगद कोई तसल्ली बख्श जवाब ले आता। मुमकिन है कि आपका ख्याल दुरुस्त है, फिर भी उसकी इंतजार तो करना ही होगा। राजनीति के असूल से मैं आपकी बात मानता हूँ, मगर काफी माफ करें, रावण के स्वभाव को मैं भली भांति जानता हूँ। जिसने अपने किसी भाई को ठुकरा दिया है वह भला दूसरों की बात कहाँ मानने वाला है। आपका कहना बिल्कुल सही है। अब अंगद जी के आने में थोड़ा देरी कितनी है? वो देखिए अंगद आने ही वाले हैं। आ गए और महाराज अंगद आ गए। आइए, जय श्री राम। प्रभु जी प्रणाम हो। मैं आपके हुक्म की तामीर कर आया। कोई तसल्ली बख्श जवाब भी लाए। महाराज वही घाट के 3 पार। क्यों प्रभु जी, मैं नहीं कहता था, वही बात हुई। अच्छा, और के नाम हुक्म जारी कर दो। अच्छा, और क्या महाराज फौज के नाम हुक्म जारी कर दो कि वो लंका पर चढ़ाई की तैयारी करें। जो आ गया महाराज। कहाँ है वो बनवासी, कहाँ है? कहाँ है वो धनुषधारी, कहाँ है? आज मैं सबका बदला चुकाने आया हूँ और सूर्यवंशी खानदान को मट्टी में मिलाने आया हूँ। दादा जी, शत्रु किस प्रकार ललकार रहा हूँ, आप मुझे जाने की आज्ञा दें। लक्ष्मण, मेघनाथ बहुत ही बलशाली है, आप उसके सामने मत जाए। मैं स्वयं उस दुष्ट का शिकार करूंगा। नहीं दादा, जब तक मेरे दम में दम है तब तक आप रणभूमि का मुंह नहीं देखेंगे। हनुमान जी, माता के सामने आओ। लक्ष्मण जी युद्ध भूमि में जाने को जिद कर रहे हैं, आप भी उनके साथ जाइए। जो आज्ञा प्रभु। कौन आएगा इसके सामने जिसके हाथ में ये शक्ति है? संभाल जाओ। कहाँ है नंदी? कहाँ है वो नंदी? कहाँ है वो हनुमान बलकारी? कहाँ है? कहाँ है सुग्रीव अंगद हितकारी? कहाँ है? अरे वो विभीषण, अरे शत्रु हितकारी कहाँ है? आज मैं एक एक का बदला चुकाने आया हूँ। आज मैं रणभूमि में जहर दिखाने आया हूँ। वीर हूँ मैं लक्ष्मण, तुझको बताने आया हूँ। आज मैं रघुवंश का घंटा बजाने आया हूँ। आज ही निश्चय विजय आया हूँ। आज ही निश्चय, अरे विजय का डंका बजाने आया हूँ। नाम सूर्यवंश का, अरे नाम सूर्यवंश का दुनिया से मिटाने आया हूँ। वीरता तेरी में मिट्टी में, वीरता तेरी में, अरे मिट्टी में मिलाने आया हूँ। दुष्टों को धरती को सुनाने आया, दुष्टों राक्षसों को धरती पे सुलाने आया हूँ। सरपति इंद्र को चरणों पे झुकाया मैं, सरपति इंद्र को अरे इन चरणों पे झुकाया मैंने। को जीत कर, अरे स्वर्ग को जीत कर शान को बढ़ाया मैं। अपनी शान को बढ़ाया मैंने। आज मैं निश्चय तेरा बल आजमाने आया। आज मैं निश्चय तेरा बल आजमाने आया। आज मैं निश्चय तेरा बल आजमाने आया हूँ। मैं तुझे पल भर में भूमि पर सुलाने आया हूँ।
अच्छा आ जाओ। अच्छा आ जाओ तो आ जाइए, ज्यादा बातें मत बनाइए। पहले मेरे से मुकाबला करो। ये बहुत खराब कर रहा है, इसी तरह इसको यहाँ से हटाना चाहिए, तब जाके हमारा युद्ध ठीक होगा। अभी कोई स्कीम करता हूँ और नाथ को बुलाकर इसको यहाँ से दफा करवाता हूँ। ऐसा करो, इस बंदर को यहाँ से ले जाओ, अभी ले जाओ। नारायण नारायण नारायण। मैदान साफ है। मैं तो
श्री रामचंद्र जी को खबर देनी चाहिए। क्या समाचार है? लक्ष्मण जी युद्ध में मूर्छित। लक्ष्मण जी युद्ध में मूर्छित। क्या कहा? लक्ष्मण जी युद्ध में मूर्छित। जल्दी चलो युद्ध में। जल्दी चलो लक्ष्मण 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 बोलो बोलो जरा देखो लक्ष्मण। इस मुसीबत के वक्त ये कैसी बेवफाई लक्ष्मण। आखिर वही हुआ ना जिसका मुझे डर था। लक्ष्मण लक्ष्मण बोलो बोलो लक्ष्मण। लक्ष्मण तेरी माँ को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? अयोध्या वालों को मैं क्या जवाब दूंगा? लक्ष्मण ऐसे समय में तुझे क्या हो गया लक्ष्मण? लक्ष्मण लक्ष्मण हनुमान जी, मैं तुम लंका में जाओ और सुखैन नाम का वैद्य है उसको बुला कर लाओ और जल्दी जाओ। जो आज्ञा प्रभु। मगर नहीं जागे, मकान ही उखेड़ कर लाया है प्रभु। जल्दी जगाओ, देर मत लगाओ। बैठी 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 और मेरा महल भी। हाँ महल भी आपका है। ये कौन लाया मेरा महल? ये महल मैं ही लाया हूँ। क्यों? आपको बहुत जगाया, आपकी नींद नहीं खुली। इधर लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए युद्ध में। तो लक्ष्मण जी मूर्छा हो गए हैं तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता। कैसे कुछ नहीं कर सकते? आप तो वैसी हैं। वैसी तो है, उधर जालिम रावण है, उसकी तलवार का आपको पता है। आप चिंता न करें, साक्षात परमात्मा का रूप होता है। और ये मकान कौन पहुंचाएगा? नहीं पहुंचाऊंगा। ये हिल मिल गया तो फिर तो क्या हो गया है? क्या कह रहे हैं वेदराज? एक बार फिर देखिए।
बताइए। रचना की एक ही सूरत है। कहिए वो कौन सी सूरत है? हिमालय पर्वत एक संजीवनी नाम की बूटी है। अगर दिनचर्या से वो पहले यहाँ आ सकती है तो लक्ष्मण बच सकते हैं, नहीं तो इसका कोई इलाज नहीं। अब किसको भेजा जाए? हनुमान जी, ये काम तुम ही कर सकते हो। जो आज्ञा। जाओ, पहचान क्या है वैजी? जाओ बजरंग बली, जल्दी जाओ। वैजी पहचान बताओ जल्दी से। उसकी पहचान ये है, वो जहाँ भी होगी ना, वो सारी सारी में जगमगाती और उनकी कोई जगमगाती नहीं। वो ऐसे जलती होगी जैसे कोई बिगड़ जाना। उसकी यही पहचान। जाओ हनुमान जी, जल्दी जाओ। आई लक्ष्मण मेरा लूटा गुलाब गुलशन, चले चला भाई लक्ष्मण मेरा लूटा गुलाब गुलशन, चला भाई लक्ष्मण। धीरे धीरे मालूम होता है कि कोई राक्षस बाहर दिया जा रहा है। अगर अयोध्या में इसने फेंक दिया तो सारी अयोध्या सुनसान हो जाएगी। क्यों ना मैं बिना फर के बाण चलाता हूं, जिसमें उसको मरेगा भी नहीं और सदा भी मिलेगी उसको। राम राम है राम। मालूम होता है ये कोई राम का सेवक है। चल के देखते हैं। भैया कौन है? कौन है भाई? कहाँ से आए हैं? आप कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? आप कहाँ जा रहे हैं? हनुमान, मैं श्री राम जी का महाराज का दूत हूँ। मैं श्री रामचंद्र जी महाराज का दूत हूँ। गंगा नगरी के राजा सुग्रीव का मंत्री हूँ। गंगा नगरी के राजा सुग्रीव का मंत्री हूँ। पवन का पूत हूँ। पवन का पूत हूँ। हनुमान मेरा नाम है। जालिम रावण माता सीता को चुरा कर ले गया था। भगवान राम ने वानर सेना की सहायता से लंका पर चढ़ाई कर दी है। युद्धभूमि में मेघनाथ के शक्तिपान से लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए हैं। मैं अमृत संजीवनी लेने आया हूँ। यदि सूर्योदय होने से पहले लंका में नहीं जाऊंगा तो लक्ष्मण जी को जीवित नहीं पाऊंगा। तूने क्या किया? तूने महापाप किया। अरे तूने महापाप किया। अगर तू काम नहीं आ सका राम के तो तूने राम के काम में अरोड़ा गाया। राम के दूत को बांध से मेरा मार गिराया और मैंने इनको मारकर नीचे गिराया। समय हो रहा है। हनुमान जी, बहुत दुख की बात है हनुमान। तुम जल्दी जाओ। मैं अपना धनुष को बाण के ऊपर आपको बिठाता हूँ। ये बाण के ऊपर अभी आपको मृत्यु के ऊपर बाण पहुंचा देगा, जिससे भाई लक्ष्मण जीवित हो और ताकि मेरे हृदय को शांति हो। नहीं महाराज, नहीं महाराज, मैं सिमरन नहीं करता हुआ, मैं श्री रामचंद्र जी के सिमरन करता हुआ शीघ्र ही पहुंच जाऊंगा। आप ऐसी बात की चिंता मत कीजिए। हनुमान जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, मेरा दिन बैठ जा रहा है। जल्दी से उठे। जय श्री राम। जी आ गए। क्या कर रहे हैं? जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। इसके झूठा मत। तो पहचान कैसे होगी? कैसे कर?
छोटी सी काम लो और अभी तुम्हारा उस शक्ति का जख्म हरा। जब तक मैं उस बलकारी मेघनाथ का वध नहीं कर लूंगा तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। हाँ, धीरे से काम लो। आओ हमें पहुंचाओ। हनुमान, मेघनाथ का मजाक आप तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। शीघ्र सामने आओ। हरी धो लक्ष्मण। अरे चिड़िया के बच्चे, तू मेरे सामने क्या आएगा? देखा है मेरी शक्ति को? शीघ्र सामने आओ, बातें न बनाओ।